वास्तव में आज जो हमें ज्ञान लेने की जरूरत पड़ी है यह ओम शांति। तो आज का टॉपिक है समस्या का समाधान कैसे करें। वास्तव में आज जो हमें ज्ञान लेने की जरूरत पड़ी है यह हमने ज्ञान क्यों लिया है, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी समस्या आती है तो उसी समस्या का ज्ञान के आधार से हम समाधान करने के लिए हमने ज्ञान लिया है। ज्ञानी और अज्ञानी का यही फर्क है। ज्ञानी समस्या में घबराता नहीं, समस्या का समाधान करता है, और जो अज्ञानी है उस समस्या में घबराता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, वो तनाव में आता है। इसीलिए अगर ज्ञानी बनने के बाद भी सफेद ड्रेस पहना, बैज पहना, बाबा को पहचाना, लेकिन इसके बाद भी अगर हमने समस्या का समाधान करने की कला नहीं सीखी, इसका मतलब हम ज्ञानी नहीं हुए। इसलिए आप सभी मधुबन में आए हैं। अभी यहां से वापिस जाते समय आप ऐसे हल्के होकर के यहां से जाना, आपके जीवन की जो समस्या थी उसको खत्म करके समाधान करके जाना। क्यों समाधान करके जाना? क्योंकि समस्या जिसको आती है वो ज्ञान का चिंतन, योग का चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए समस्या का समाधान करना ये योग का पहला फाउंडेशन है। अगर हमें इस योग के पथ पर चलना है, योग के मार्ग में चलना है, तो पहले हमें समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और ज्ञान है ही हमें समस्या का समाधान करने के लिए। क्योंकि अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने समस्या पैदा करता है उसको देखते ही आपका वायुमंडल, आपकी वृत्ति खराब हो जाते हैं। और जब वृत्ति खराब हो गई तो बाबा को तो भूल गए और उसके प्रति गलत वृत्ति आपने फैला दी। इसीलिए आज संसार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, ये दुनिया परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है वृत्ति में परिवर्तन नहीं किया। और वृत्ति परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम समस्या का समाधान नहीं कर रहे। इसलिए आज हमें इस बात को बड़े गहराई से सोचना है। जिसको हम समस्या समझते हैं, जिसको हम प्रॉब्लम समझते हैं, ये समस्या और प्रॉब्लम्स क्या है? वास्तव में देखा जाए ये संसार बड़ा कल्याणकारी बना है। इस संसार की हर घटना कल्याणकारी बनी है, हर बात कल्याणकारी बना है। इस संसार का हर व्यक्ति निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है। इसीलिए बाबा ने यहां आते ही हमें पहला ज्ञान कौन सा सुनाया? ड्रामा का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान। अगर जिसको कर्म गति का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, तो भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे, इसका मतलब उसने ड्रामा को समझा नहीं, कर्म गति को समझा नहीं। इसलिए हमें हल्के होना बहुत जरूरी है। क्योंकि समस्या आने से हम भारी बनते हैं, खुद भी भारी, दूसरे भी भारी। तो समस्या तो अलग अलग प्रकार की होते हैं। क्या क्या समस्या होते हैं? कोई किसका अपमान कर रहा है, ये समस्या है। कोई किससे रोक रहा है, समझे कोई पत्नी ज्ञान में आ रहे हैं, पति उसका रोक रहा है, नहीं जाओ, तुम आश्रम में नहीं जाओ। और उस पत्नी को बहुत समस्या लग रही, बाकी सब घर में काम करती है, सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना है। तो इसीलिए उस माता के मन में उस पति के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हुआ है। ये मुझे समस्या क्यों डाल रहा है? बाकी सभी लोग जाते हैं लेकिन मुझे क्यों रोक रहे हैं?
किसको समस्या है? किसी ने पैसे लेके गया, वापस नहीं दे रहा है, ये समस्या है। किसकी क्या समस्या है? शरीर ठीक नहीं है। किसकी गरीबी की समस्या है? किसकी उसके घर के अंदर बच्चे तंग कर रहे हैं? किसकी है बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पैसा बहुत जा रहा है उसमें। और कलयुग को कहा ही जाता है समस्या का युग। तो अनेक प्रकार की समस्या है। कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई किसी को दबा कर रख रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और इसीलिए आज हमारा वो ज्ञान का चिंतन चलने के बजाय सवेरे तो मुरली तो सुन लेते हैं, फिर कहते हैं आज किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, आज अंतर्मुखी बनेंगे, आज किसी के चक्कर में नहीं जाएंगे, आज बहुत अच्छा योग लगाएंगे। लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर गए, जो समस्या डालता है उसको देखने के बाद फिर कहेंगे फिर आज ऐसा कर रही है, फिर इसने ऐसा किया, ऐसा वैसा ऐसा वैसा करके फिर परचिंतन करेंगे। फिर शाम को जब योग में बैठेंगे, अरे आज तो परचिंतन भी किया, आज किसी की निंदा भी की, जब बेचारे के निर्दोष है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आज हमारा मन कमजोर होता जा रहा है, वृत्ति खराब होती जा रही है। इसीलिए हमें समस्या का समाधान करना ये बहुत जरूरी है। और इस सीजन में मैं तो देखा, इस सीजन की जितनी भी वानियां चली, बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। और यही इस वर्ष के पुरुषार्थ की नवीनता है। बाबा ने नए साल में मुरली चलाई थी, बाबा ने कहा कि इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे, यही नवीनता करो, समस्या का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, तब दृढ़ता से परिवर्तन होगा। और यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ का आधार है। और जो समस्या का समाधान करता है उसका मन हल्का रहता है, और जिसका मन हल्का रहता है वही उड़ता रहता है। यही फरिश्ता स्थिति है, उसी की ही निराकारी स्थिति रहती है। जो समस्या का समाधान करता है वो निराकारी अवस्था में रह सकता है, वही वृत्ति से वायुमंडल फैला सकता है, वही अपना आत्मा का दर्शन कर सकता है, परमात्मा का चिंतन कर सकता है। लेकिन ये समस्या, तो समस्या क्या है? एक आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनाता हूं, इससे पता चलेगा कि समस्या क्या है। समस्या मतलब और कुछ नहीं, अनेक जन्मों में जो दूसरों के साथ जो व्यवहार किया, उस व्यवहार को अगर आपने गलत व्यवहार किया है तो गलत रूप से वो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर किसी का पैसा आपने डुबोया है तो वो आपका पैसा डुबो रहा है। तो जो आपने कांटे बोए तो वही कांटे आज समस्या के रूप में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपने किसी को दबा कर रखा है सांस बंद करके, आपको भी इस जन्म में वो सांस बंद करके दबा रहे हैं। अगर किसी को आपने भी रोका हुआ है सत्संग में जाने के लिए, वो भी आपको पति बन करके अभी रोक रहा है, इसीलिए उसको समस्या कहेंगे। लेकिन आज हम न जानने के कारण हम केवल वर्तमान को जानते हैं, इस जन्म को जानते हैं, लेकिन बाबा ऊपर से कई जन्मों को जानता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये समस्या नहीं, तुम्हारे कर्मों का ये फल है। तो इसीलिए जब कांटे बोते समय मजा आई और अभी, इसीलिए जो कुछ हो रहा है उसको अपना ही कर्म समझ करके खुशी खुशी से उसको क्या करो, सहन करो। एक एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं, प्रैक्टिकल घटना है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। एक आगरा की बात है। आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। तो एक बार उनके पास कोई मेहमान आता है। वैसे मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के लिए, उनको काफी सारा माल खरीद करना था। उसके बाद लेकिन उसी दिन संडे था, दुकान बंद थी। तो उसने सोचा चलो मैं आगरा में जाकर के घूम के आता हूं, फिर मंडे के दिन आकर खरीदारी करूंगा। वो आगरा में आया, घूमा फिरा, लेकिन रात में उसको वही रेस्ट करना था आगरा में। तो सोचा कोई होटल में जाऊं। होटल में गया लेकिन जगह नहीं मिली। उसके पास बहुत सारा पैसा था, खरीदारी करने के लिए लाया था।
अगर उसने सोचा मैं कहीं बस स्टैंड पर सो जाऊं, मेरा बैग उड़ जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी हो जाएगा। तो सोचा अभी क्या करें, होटल में तो जगह नहीं मिली। तो उसको याद आया मेरा एक मेहमान है, लेकिन वो है गरीब, लेकिन बोला कोई बात नहीं, एक रात को रहना है। तो गया उसके पास एड्रेस ढूंढ करके, तो जाकर के खाना वगैरह खाया। रात को सोने से पहले उसने अपने बैग से कपड़े निकाल रहा था। जो गरीब था उसके पत्नी ने उसके बैग को देखा तो उसमें बहुत सारे बंडल थे पैसे के। उसके मन में कुछ काला आ गया उसके प्रति। सोचते कि इसके पास इतना सारा पैसा है और हम तो गरीब है। जब रात में वो सोया था मेहमान, उस पत्नी ने एक बड़ा सा पत्थर लाकर के उसके सिर पर डाल दिया और उस मेहमान का मर्डर कर दिया। और उसको बाजू में जमुना नदी थी, यमुना, उसमें क्या किया, उसको फेंक दिया। और पति को कहा कि मैंने ऐसा काम किया। तो पति तो बहुत डर गया, कहा कि किसको अगर पता चलेगा तो, बोले हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। लोगों से छिपा सकते हैं, पुलिस से छिपा सकते हैं, गवर्नमेंट से छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से कोई भी छिपा नहीं सकता। आखिर उन्होंने उसी पैसे से बहुत बड़ा फ्लैट खरीद किया और बिल्डिंग बांधी। पैसे और भी बच गए। उसी पैसे से क्या किया उन्होंने, दुकान खोला, एक कार खरीद की। उसके बाद उनकी गरीबी तो खत्म हो गई। कुछ सालों के बाद उनको एक बच्चा हो गया और बच्चे के साथ बहुत प्यार रहता था उनका दोनों का। उनको कार में छोड़ना लाना ये करना, बड़ा बच्चा काफी बड़ा हो गया। कुछ साल के बाद वो बच्चा बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा, उसके लिए बहुत खर्चा आ गया। कार बेची तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर जो बनाया था दुकान वो भी बेचा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर जो मकान बनाया था वो भी बेचा